औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वक़्फ़ और उसकी तकमील का तरीक़ाकार देखेंगे। वक़्फ़ के लुग़वी मानी रोकना, मुक़य्यद करना और तहवील में रखना है, और इसके इस्तिलाही मायने जो हैं, इससे मुराद ये है कि कोई चीज़ अल्लाह की राह में, खुदा की मलकियत में मुक़य्यद कर देना। वक़्फ़ से मुराद किसी मुसलमान का किसी जायदाद को दायमी तौर पर ऐसी गर्ज़ के लिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक किसी ऐसे काम में लगाई जाए जो खैराती तस्लीम किया जाता हो, फ़ी सबिलिल्लाह उसे नज़र कर दिया जाए ताकि उससे बंदगाने खुदा फ़ायदा उठा सके। मसलन वक़्फ़ कर दिया जाता है गुरबा और मसाकीन के लिए खाना पीना तैयार करवा देना, मस्जिद की तामीर के लिए ट्रस्ट बना दिया जाता है, वक़्फ़ कर दी जाती है प्रॉपर्टी, सड़कें, पुल, तालाब, कुआँ तामीर कराना, पानी का नलका लगाना, रफ़ाए आमा के काम, ये सारे वक़्फ़ में आते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने शरई वक़्फ़ की वज़ाहत इस तरह की, किसी मखसूस शय की मलकियत को वाक़िफ़ के हक़ के मिल्क में रोक रखना और इसके मुनाफा या इस्तिफ़ादा को मोहताजों पर खैरात में या दूसरे नेक कामों में सर्फ किए जाने के वास्ते मखसूस कर देना शरई वक़्फ़ कहलाता है। इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ की राय शरई वक़्फ़ के बारे में इस तरह से है कि वक़्फ़ के मानी शाय मकूफ़ा से वाक़फ़ की मलकियत का ज़ाइल होकर मसनूई तौर पर खुदा की मलकियत में इस तरह आ जाना कि इसका मुनाफा मखलूक़ खुदा की तरफ रजू करे और काम आए। नाज़रीन, वक़्फ़ करने वाले शख्स को वाक़फ़ कहा जाता है, और वक़्फ़ जिस फ़र्द या जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जाए, इस फ़र्द या जमात को मकूफ़ अलैह, और अगर फ़ायदा उठाने वाले ज़ायद हो तो मकूफ़ अलैहम कहा जाता है। जो चीज़ या जायदाद वक़्फ़ की गई हो इसे जायदाद मकूफ़ा या शाय मफ़कूफ़ा कहते हैं। जिस तहरीर के ज़रिए वक़्फ़ का ऐलान किया जाए इसको वक़्फ़ नामा कहा जाता है। जायदाद या शाय मकूफ़ा की निगरानी और इंतज़ाम निज़ाम हस्ब हदायत वक़्फ़ करने वाले शख्स को मतवल्ली वक़्फ़ कहा जाता है। यानी जो जिस जायदाद का वक़्फ़ किया जाए उसको जो उसका इंतज़ाम निज़ाम संभालता है उसे मतवल्ली कहते हैं। जो DF मुल्ला की किताब है महमदन ला, उसने जो वहाँ पर 182 नंबर जो उसने पॉइंट लिखा है, कहता तो उसे दफ़ा कही जाती है, वो दफ़ा नहीं है, सेक्शन नहीं है, क्योंकि वो लॉ नहीं है, वो एक बस बुक है। उसके 182 नंबर पॉइंट के तहत हर शख्स वक़्फ़ कर सकता है जो सही दिमाग हो, पागल दीवाना मजनू ना हो, बालग और नाबालग वक़्फ़ नहीं कर सकते। नहीं कि अ पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ही हैज़ sound mind and he is also the owner of said property। वक़्फ़ करने के लिए लफ्ज़ वक़्फ़ का लिखना लाजमी नहीं है, बल्कि ऐसे कलमात जो वक़्फ़ की तश्कील के सिलसिले में शरअन दुरुस्त हों वो भी कहे जा सकते हैं। वक़्फ़ के जवाज़ के लिए असली बात वाक़फ़ का इरादा और नीयत है। वक़्फ़ ज़बानी भी हो सकता है और तहरीरी भी। किसी जायदाद के तवील जो है वो अस्से से बतौर नेकी और खैराती काम इसका वक़्फ़ होना साबित किया जा सकता है। वक़्फ़ का दुआमी होना, मुसलमानों के तमाम फ़िरके इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वक़्फ़ का दुआमी होना ज़रूरी है, यानी कि ये फ़ॉरएवर है। लिहाजा अगर कोई जायदाद एक ख़ास मुद्दत के लिए वक़्फ़ की गई हो, ख़्वाह वो मुद्दत कितनी ज़ायद क्यों ना, ऐसा वक़्फ़ सही और जायज़ नहीं होगा। इट इज़ नॉट फॉर लिमिटेड टाइम। अहले सुन्नत के नज़दीक वक़्फ़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वक़्फ़ करते वक्त दायमी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करे। वक़्फ़ के लफ्ज़ से या इसके हममानी अल्फाज से शरअन वक़्फ़ दुआम ही समझा जाता है, यानी ये फॉरएवर है, नॉट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। दूसरी बात जो वक़्फ़ के लिए आम है वो ये है कि जिस मकसद के लिए वक़्फ़ किया जाए इसकी नवीयत भी मुस्तकिल होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वक्त मकूफ़ अलैह का वजूद बाकी ना रहे या किसी वजह से वक़्फ़ मुंतक़ा हो जाए तो जायदाद
वकूफ़ा दोबारा वाक़फ़ या इसके वर्सा को मुंतकिल नहीं होती बल्कि गुरबा और मसाकीन को मुंतकिल हो जाती है, खा इसका ज़िक्र वक़फ़ के मौका पर वाक़फ़ ने किया हो या नहीं। यानी कि अगर जो आपने वक़फ़ की हुई थी प्रॉपर्टी उसका इस्तेमाल रुक गया, जिनके फ़ायदे के लिए थी वो नहीं रहे, तो ये नहीं है कि वापस उसकी मिल्कियत में आ जाएगी, बल्कि वो यानी एक दफ़ा जो वक़फ़ हो गया वो अल्लाह को दे दिया, वो वापस मालिक को नहीं मिलेगा, बाकी आगे तकसीम ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, किसी जायदाद के एक तवील अरसा से बतौर नेक और खैराती काम इसका वक़फ़ होना साबित किया जा सकता है। इसको नरेट किया गया लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर और उसकी जजमेंट में भी। वक़फ़नामा किसी माली या मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदारी के बारे में दस्तावेज़ नहीं है, चनाचे इस दस्तावेज़ात को साबित करने के लिए कानून शहादत 1984 के आर्टिकल 17 की शराइत का इतलाक़ नहीं होता। ये भी नरेट किया गया लाहौर हाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में PLD 2020SC390 में। नाज़रीन इकराम, वक़फ़ के ज़रिए भी एक शख्स अपनी जायदाद को अपने तसर्रुफ़ और मलकियत से खारिज कर देता है। इसलिए शरीयत ने वक़फ़ के जायज़ होने के लिए हर वो शख्स जो अक्ल बालिग और आज़ाद है अपनी जायदाद या हक़ की मुंतकली के लिए शरअन जायज़ मुआहदा कर सकता है। पागल या नीम पागल शख्स वक़फ़ करने का मजाज नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि वाक़फ़ जायदाद मुक़फ़ा का वक़फ़ करते वक्त मालिक को ऐसा वक़फ़ दुरुस्त ना होगा जब जायदाद की मलकियत या कब्ज़ा इसके पास ना हो। नहीं, आप मालिक ही नहीं है या भी कब्ज़ा आपके पास नहीं है, उसके ऊपर लिटिगेशन चल रही है या किसी और का कब्ज़ा, तो आप कहते हैं मैं वक़फ़ करना चाहता हूँ, तो वो वक़फ़ नहीं होगी। वाक़फ़ का ऐलान एक नियति के साथ महज वक़फ़ करने का ऐलान एक जायज़ वक़फ़ के लिए काफ़ी है। मुतकमील वक़्फ़ के लिए मतवली को कब्ज़ा देना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब वाक़फ़ ख़ुद मतवली के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर दे तो जायदाद मकूफ़ा का कब्ज़ा वाक़फ़ के पास ही रहता है। लेकिन याद रहे कि ऐसी सूरत में कब्ज़े की नोयत मालकाना नहीं रहती बल्कि मतवलियाना हो जाएगी। यानी वक़फ़ करके ख़ुद ही वो इसे चला रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मालिक बतौर अब मालिक नहीं है बल्कि मतवली है, ट्रस्टी है, उसके ऊपर ट्रस्ट है। वाक़फ़ अगर मकरूज़ हो कि उसकी पूरी जायदाद फ़रोख्त करने की सूरत में भी कर्ज़ादार ना हो सकता, तो ऐसा वक़फ़ नाजायज़ होगा। लेकिन जो डेटर है, मकरूज़ है, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसकी प्रॉपर्टी कम है, कर्ज़ा ज़्यादा है, तो पहले वो अपना कर्ज़ा तो अदा करे। वक़फ़ की तकमील के लिए ज़रूरी है कि ये फ़ौरी तौर पर नाफुज़ुल अमल और बिला ऐसी शर्त के हो जिससे वक़फ़ का मकसद और मंशा ख़त्म ना हो जाए। लेकिन एक मुसलमान बज़रिया वसीयत भी वक़फ़ करने का शरन मजाज़ है, लेकिन ऐसा वाक़फ़ की कुल जायदाद की 1/3 से ज़ायद नहीं होना चाहिए। जब 1/3 जायदाद से ज़्यादा का वक़फ़ किया गया हो तो वाक़फ़ की मौत के बाद इसके वर्सा की रज़ामंदी से ऐसा वक़फ़ जायज़ हो सकेगा, और ऐसा वक़फ़ फ़ौरी नहीं बल्कि वाक़फ़ की मौत के बाद ही नाफुज़ुल अमल हो सकेगा। जिस चीज़ का वक़फ़ किया जाए इसकी मौजूदगी और मालूमात दोनों ज़रूरी हैं। मस्जिद की तमीर और उसके इंतज़ाम की गर्ज से वक़फ़ किया जा सकता है। किसी तलीमी इदारे का क़याम और उसके जुमला अखराजात की गर्ज से वक़फ़, गुरबा और मसाकीन के अखराजात की गर्ज से सड़क, पुल, तालाब, सराय, कुआँ तमीर करना, पानी का नलका लगाना, वक़फ़ की आमदनी से जायदाद मकूफ़ा की मरम्मत और इसमें इजाफ़ा भी किया जा सकता है, और वो अखराजात भी किए जा सकते हैं जो इसे तबाह बर्बाद होने से बचाएँ। तो ये नाज़रीन इकराम, हमने जो पाकिस्तान में कानून है और जो शरीयत कहती है उस हवाले से वक़फ़ और उसकी तकमील का तरीक़ाकार आपकी खिदमत में पेश किया, और इस हवाले से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।